प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और भावुक कहानी के साथ। प्यारे साथियों, जैसे जैसे आप ये कहानी सुनोगे तो इस कहानी को अधूरा छोड़ने की आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सफ़र है जिसमें एक बेटे का अकेलापन, एक पिता का टूटा हुआ दिल और एक बेटे की वो चुप्पी जो एक दिन गर्ज बनकर गूंज उठती है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि स्वर्णपुर नाम के एक छोटे से गांव में जगदीश राय नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ एक शांत और सादा जीवन जी रहा था। शादी के 2 साल के बाद जब सावित्री गर्भवती हुई तो दोनों की खुशियों का ठिकाना न रहा। जगदीश राय हर दिन उसका विशेष ख्याल रखता, भविष्य के सुंदर सपने बुनता और अपने आने वाले बच्चे की कल्पना में खोया रहता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उसका बेटा पैदा हुआ उसी दिन उसके जीवन में दुखों का अंधकार छा गया। सावित्री ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन स्वयं इस दुनिया को अलविदा कह गई। जगदीश राय भीतर से टूट गया। उसकी पूरी दुनिया एक ही झटके में वीरान हो गई। बच्चे का नाम राघव रखा गया, जिसे गांव वाले प्यार से राघव कहते थे। लेकिन जगदीश राय के मन में उसके लिए स्नेह नहीं था, एक गहरी टीस थी। उसे लगता था कि राघव ने ही उसकी सावित्री को उससे छीन लिया है। उसके मन की कड़वाहट कहती है कि अगर ये बच्चा नहीं होता तो उसकी पत्नी जिंदा होती। जगदीश राय ने राघव की देखरेख तो की, लेकिन एक पिता का प्यार कभी नहीं दे पाया। समय बीतता गया। जब राघव 2 वर्ष का हुआ तो तब रिश्तेदारों ने जगदीश राय को दूसरी शादी करने की सलाह दी। अकेलेपन से थक कर उसने ये सलाह मान ली और दूसरी शादी कर ली। लेकिन ये फैसला राघव के लिए और भी दुखदायी बन गया। उसकी नई पत्नी कल्याणी राघव से नफरत करती थी और उसे राघव बोझ की तरह लगता था। कुछ समय के बाद जगदीश राय और कल्याणी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया भीमराव। अब दोनों की पूरी दुनिया पूरी तरह से भीमराव के इर्द गिर्द घूमने लगी। राघव के लिए उनके पास ना ही ममता थी, ना समय और ना ही स्नेह था। राघव की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई। न ठीक से भोजन मिलता, न पहनने को अच्छे कपड़े। त्योहारों पर भी उसके लिए कोई अपनापन नहीं था। उसकी सौतेली माँ उसे किसी पराये की तरह देखती और जगदीश राय पहले ही उसे मन से अपना नहीं मानता था। वह उम्र जिसमें बच्चे माँ की गोद में खेलते हैं, राघव अकेले कोने में बैठकर रोता था। वक्त गुजरता गया और राघव व भीमराव दोनों जवान हो गए। एक दिन राघव गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में गहरी उदासी थी। तभी गांव के मुखिया हरी काका जी वहां से गुजरे। राघव को इस हालत में देखकर उन्होंने पूछा कि अरे राघव बेटा, फिर से यहाँ बैठा है, घर में कुछ हुआ है क्या? राघव की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा कि क्या कहूँ काका, आप तो सब जानते ही हो। जिस दिन मेरा जन्म हुआ माँ चल बसी, फिर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मैं जैसे अपने ही घर में पराया बन गया। हरी काका ने गंभीर स्वर में कहा कि हाँ राघव, मुझे सब पता है। तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ भीमराव और कल्याणी में ही अपना संसार देखते हैं। राघव बोला कि कभी कभी तो जी चाहता है
कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं, जहां कोई मुझे ना जाने और ना ही मेरी बीती हुई जिंदगी की कभी चर्चा हो। हरी काका बड़ी सख्ती से बोले कि नहीं राघव, ऐसा सोचना भी मत। यही तो वो चाहते हैं कि तुम खुद ही उनके रास्ते से हट जाओ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राघव की आंखों में अब हल्का सा सुकून था। वह हौले से मुस्कुराता हुआ लौट पड़ा, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को एक नया ही मोड़ दे दिया। थोड़ी ही दूर एक साधु बहुत पीड़ा में दिखे। राघव तुरंत उनके पास गया। वह थे ऋषि वटेश्वर जी। राघव ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, आप बहुत पीड़ा में लग रहे हो। साधु बोले कि बेटा, कई दिनों से पैर में सूजन है और बहुत प्यास लगी है। तालाब दूर है, कोई पानी नहीं है। तो राघव तुरंत बोला कि आप चिंता न करें, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। वह दौड़ पड़ा और थोड़ी ही देर में पानी लेकर लौटा। उसने वटेश्वर जी को पानी पिलाया और सहारा देकर उनकी कुटिया तक भी ले गया। ऋषि वटेश्वर जी ने भावुक स्वर में कहा कि बेटा, न जाने कितने लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी तकलीफ नहीं देखी। तुम पहले आदमी हो जिसने मेरी पीड़ा समझी। भगवान तुम्हारा भला करे, समय जरूर बदलेगा। तो राघव ने उन्हें प्रणाम किया और घर लौट आया, लेकिन वहाँ वही तिरस्कार उसका इंतजार कर रहा था। कल्याणी माँ ने बड़े गुस्से से पूछा कि कहाँ मर रहा था तू सारा दिन। भीमराव देख कैसे अपने बाप के साथ खेत में पसीना बहाता है और तुम बस आवारागर्दी करता है। राघव ने शांति से कहा कि माँ, भीमराव खेत में काम करता है क्योंकि उसे मौका दिया जाता है। मैं खेत में जाता हूँ तो पिताजी मुझे घूरते हैं जैसे कोई गलती कर रहा हूँ। कल्याणी व्यंग से बोली, और क्यों ना देखें, जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन उनकी पत्नी मर गई, तो उनके लिए बस एक जिंदा दर्द है। राघव अब चुप नहीं रह पाया, उसकी आंखें जलने लगीं। वह बोला कि बस करो माँ, अब मत कहो मुझे कुछ, अब और सहा नहीं जाता है। कल्याणी चीख पड़ी, माँ मत कहो मुझे, मैं सिर्फ भीमराव की माँ हूँ। ये वाक्य राघव के सीने को चीर गया। गुस्से में वह खेत की ओर दौड़ पड़ा जहाँ जगदीश राय और भीमराव हाल चला रहे थे। राघव ने दूर से ही चिल्लाकर कहा कि पिताजी, मुझे बताइए कि मेरी गलती क्या है। आपने मुझे कभी अपना क्यों नहीं समझा। जगदीश राव ने ठंडे स्वर में कहा कि तेरी परवरिश मेरी मजबूरी थी। जिस दिन तू आया उस दिन मेरी सावित्री चली गई। तो वही दर्द है जिसे मैं भूल नहीं पाया हूँ। इतने में वही ऋषि वटेश्वर जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि जगदीश राय, जिसे तू मनहूस कह रहा है, वही एक दिन तेरा और इस गांव का गौरव बनेगा। भीमराव हंसते हुए बोला कि बाबा, आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये खुद एक बोझ है। ऋषि जी बोले कि राघव, इन बातों से मत टूटो, समय जरूर बदलेगा और लोग जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं वही तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। कुछ दिन के बाद एक सैनिक गांव में आया और घोषणा की कि महाराज चंद्रकेतु जी ने अपनी पुत्री प्रभालता जी के स्वयंवर का आयोजन किया है। ये आम नागरिकों के लिए भी खुला है। गांव में उल्लास की एक लहर दौड़ गई। कल्याणी बोली कि भीमराव तो जरूर राजकुमारी को ब्याह कर लाएगा। भीमराव बोला कि हाँ माँ, मैं जरूर ही भाग लूँगा। तभी जगदीश राय ने कहा कि जाओ बेटा, भाग्य तुम्हारे साथ है। तभी राघव भी तैयार होता हुआ दिखा। तो जगदीश राय बोला कि तू कहाँ जा रहा है? राघव बोला कि पिताजी, मुझे भी अपनी किस्मत आजमाने का हक है।
कल्याणी बीच में बोल पड़ी कि नहीं, तो नहीं जाएगा। राघव बड़े ही शांत स्वर में बोला कि अगर आप मेरी माँ होती तो आपकी हर बात सिर झुकाकर मानता। तो जगदीश राय फिर बोल पड़े कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ भीमराव ही वहाँ जाए। राघव बोला कि ठीक है पिताजी, आज तक आपकी हर बात मानी है, ये भी मानूंगा। और वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। राजमहल में पहुंचे सभी युवकों को राजा चंद्रकेतु जी ने बताया कि ये स्वयंवर नहीं, एक परीक्षा थी। सभी को बंदी बना लिया गया और मृत्यु दंड घोषित हुआ। जब ये खबर गांव में पहुंची तो कल्याणी फूट फूट कर रोने लगी। राघव बोला कि माँ चिंता मत करो, मैं उसे वापस जरूर लाऊंगा। राघव अब सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा से कहा कि ये अन्याय है। राजा बोले कि बाकी लोग स्वार्थवश होकर आए थे, लेकिन तुम पहले हो जो भाई के लिए आया है। आओ मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। वह उसे एक गुप्त कक्ष में लेकर गए जहाँ श्रापित राजकुमारी प्रभालता बैठी थी। राजा बोले कि एक तांत्रिक त्रिकालनाथ ने उसे श्राप दिया है। उस त्रिकालनाथ को केवल वही हरा सकता है जिसमें करुणा, प्रेम और न्याय हो। वह व्यक्ति तुम हो। राघव बोला कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो राजा ने बताया कि वह जंगल में 7 कोस की दूरी पर रहता है। राघव वहां पहुंचा जहां फिर उसे वटेश्वर जी मिले। उन्होंने कहा कि तांत्रिक की आत्मा एक सफ़ेद तोते में मिट्ठू राम में कैद है, उसे ढूंढो और तोड़ दो। राघव ने तोते को ढूंढ निकाला, जो हाथ में आते ही पत्थर का बन गया। वह त्रिकालनाथ के पास पहुंचा। तांत्रिक बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। राघव ने कहा कि तेरे धन की मुझे जरूरत नहीं है, और उसने मिट्ठू राम को जमीन पर दे मारा। तोता टूटते ही तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। प्रभालता फिर से सुंदर हो गई। तो राजा ने राघव को विवाह का आग्रह किया। राघव ने कहा कि मैं ये सब कुछ किसी इनाम के लिए नहीं कर रहा था। फिर उसने बंदियों की रिहाई की मांग की, जो राजा ने मान ली। भीमराव ने राघव से लिपट कर माफ़ी मांगी। राघव बोला कि भाई, आज से हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे दिल में सत्य, साहस और करुणा हो तो कोई भी अंधकार ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। तो प्यारे साथियों, ये थी राघव की अनसुनी अनकही कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे नेक हों तो हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक दीजिए, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम और भी भावनाओं से भरी हुई, दिल को छू जाने वाली कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।